देश भर में इस वक्त यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए आदेश को लेकर काफी विवाद चल रहा है। कुछ लोग इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई, जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि आगे क्या कदम उठाया जाए और इस विवाद का सही हल कैसे निकाला जाए। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाए और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। नेताओं ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की सोच पर काम कर रही है और उसी के अनुसार इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। उनका मानना है कि शिक्षा से जुड़े फैसले देश के भविष्य से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बैठक के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों और मंत्रियों ने मिलकर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। मकसद यही है कि छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों सभी के हितों का ध्यान रखा जाए। किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले हर पहलू को देखा जाए। वहीं यूजीसी से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने इस मामले में ठीक से ध्यान नहीं दिया और रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि अभी 2012 की पुरानी रिपोर्ट ही लागू रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2026 को होगी। तब तक सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले और सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। तो देखिए, यूजीसी का ये मामला अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीति और कानून से भी जुड़ गया है। आने वाले समय में इससे जुड़े फैसले देश के लाखों छात्रों और शिक्षकों की पढ़ाई और भविष्य पर सीधा असर डाल सकते हैं।